तो हमने हमारे लास्ट लेसन में क्या किया था, हमने लास्ट लेसन में एक फॉर्म बनाया था बुक कोड और बुक नेम, और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर कर रहे थे वो हमने सीधे डिस्प्ले कर दी थी हमारे डिस्प्ले नाम के व्यू पे। हमने ये इंटरनली कैसे किया था, इंटरनली हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था क्रिएट व्यू पे, और क्रिएट व्यू बेसिकली पोस्ट करता था एक्शन को डिस्प्ले एक्शन पे, फॉर्म डेटा को, और यहाँ पे हमें फॉर्म डेटा मिल रहा था जो हम एज अ पैरामीटर यहाँ पे डिस्प्ले एक्शन में एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन हमें ये बुक ऑब्जेक्ट जो है बी, ये यहाँ पे एज अ पैरामीटर क्यों मिल रहा था, क्योंकि हमने जो इनपुट के नेम थे बुक कोड और बुक नेम ये सेम रखे थे प्रॉपर्टीज से जो हमारे मॉडल के अंदर है, यानी बुक कोड या बुक नेम। सो इस सिचुएशन में क्योंकि ये प्रॉपर्टी नेम और मेरे फॉर्म के इनपुट टाइप जो इनपुट के नेम्स है वो सेम थे, इस वजह से मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये जो फील्ड नेम से या फिर इनपुट नेम से ये चेंज कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं txt बुक कोड लिखता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ txt बुक नेम। अब मैं इस चीज़ को मेरे ब्राउज़र पे लोड करता हूँ तो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे फिर से कोई वैल्यू डालता हूँ ABCD 1 2 3 4, बुक कोड मैंने डाल दिया और बुक नेम यहाँ पे मैंने डाला माय सैम्पल बुक। अब मैं अगर इसको सेव करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करके पोस्ट करता हूँ डिस्प्ले एक्शन पे, तो ये जो चीज़ है वो यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि अब जो इनपुट के नेम्स है बुक कोड और बुक नेम ये डिफरेंट है हमारे मॉडल के प्रॉपर्टीज से। सो इस सिचुएशन को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास एकदम सिंपल सोल्यूशन है, वो है मॉडल बाइंडर। तो अब हम देखते हैं कि हम मॉडल बाइंडर का यूज़ करके इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। तो मॉडल बाइंडर बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मेरे सोल्यूशन में। तो यहाँ पे मैं डेमो ऐप जो है मेरा प्रोजेक्ट, इस पर राइट क्लिक करके मैं बोलता हूँ ऐड, और ऐड में मैं क्या बोलता हूँ न्यू फोल्डर। यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम अभी हेल्पर्स दे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेल्पर्स। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे एक नया क्लास बनाना है, तो मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे बोलूँगा ऐड। यहाँ पे मैं सीधा क्लास बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास बोलूँगा। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड क्या मिलेगा, विजुअल सी शार्प में क्लास सिलेक्टेड मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे क्लास का नाम देना है, तो मेरे क्लास का नाम मैं देता हूँ बुक बाइंडर, और यहाँ पे मैं ऐड बोलता हूँ। जैसे ही मैं ऐड बोलता हूँ यहाँ पे एक नया जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट होके मुझे मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटरफेस अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आई मॉडल बाइंडर। ये जो इंटरफेस है ये मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजिंग सिस्टम वेब MVC। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इम्प्लीमेंट इंटरफेस। जैसे ही मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट इंटरफेस करूँगा, जो कोड है इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो यहाँ पे मुझे जनरेट करके मिल चुका है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे नेक्स्ट चीज़ जो वैल्यू मैं पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस फॉर्म से txt बुक कोड और txt बुक नेम, वो एक्सेस करनी है मेरे मॉडल बाइंडर क्लास में। और यहाँ पे मैं वो वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, उनको एक्सेस कर सकता हूँ मैं रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे मिल सकता है कंट्रोलर कंटेक्स्ट से। सो मैं कुछ इस तरीके से मैं इन चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा HTTP कंटेक्स्ट बेस इक्वल कंटेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू मैं क्या बोलूँगा, कंट्रोलर कंटेक्स्ट डॉट HTTP कंटेक्स्ट। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, वो जो वैल्यूज़ है मैं उनको एक्सेस करता हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले बोलूँगा स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ बुक कोड इक्वल टू कंटेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में मेरा क्या है, फॉर्म है, और फॉर्म के अंदर मेरी जो वैल्यू है उसका नाम क्या होगा, उस वैल्यू का नाम होगा txt बुक कोड। तो यहाँ पे मैं इस फॉर्म के अंदर क्या लिखूँगा, txt बुक कोड। मैं अब इस लाइन को कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बुक कोड की जगह पे क्या बोलता हूँ, बुक नेम, और यहाँ पे txt बुक कोड की जगह पे मुझे क्या लिखना है, txt बुक नेम। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ, और ऊपर मैं क्या करता हूँ, ऊपर मैं एक मॉडल जो है हमारा मॉडल नेम स्पेस है, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यूजिंग डेमो ऐप डॉट मॉडल्स।
अब मैंने क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख दिया है, तो अब मैं जो बुक मॉडल है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो वो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा बुक बी इक्वल टू न्यू बुक। मैंने बुक का एक इंस्टेंस बना दिया और जो वैल्यूज़ हमने अभी एक्सट्रैक्ट की थी बुक कोड और बुक नेम, वो यहाँ पे मैं असाइन कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बुक कोड असाइन करूँगा और यहाँ पे मैं उसके बाद बुक नेम असाइन करूँगा। यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन दे देता हूँ और सबसे आखिरी में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस क्लास में यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिंपली रिटर्न बी। जो हमने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया था बुक का, वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और नेक्स्ट अब मैं इस मॉडल बाइंडर क्लास को, जो हमारा बुक बाइंडर क्लास है, उसको यूज़ करता हूँ मेरे बुक कंट्रोलर में। तो मैं जाता हूँ वापस मेरे बुक कंट्रोलर में और यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले मेथड है हमारी, या फिर डिस्प्ले एक्शन है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉडल बाइंडर। मॉडल बाइंडर के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ को मुझे पास करना पड़ेगा मेरा बाइंडर क्लास। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ यूजिंग डेमो ऐप डॉट हेल्पर्स। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टाइप ऑफ है, हमने ये क्या लिखा मॉडल बाइंडर और उसके बाद टाइप ऑफ। टाइप ऑफ के अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, ये बुक बाइंडर। तो यहाँ पे मैं ये इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। क्योंकि पहले अगर आपने देखा होगा, जैसे ही हमने नेम चेंज किए थे इन वैल्यूज़ के, तो यहाँ पे मुझे ये जो वैल्यूज़ है वो एक्सेस होना बंद हो गया था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं वापस से इसको सेव करता हूँ और मेरे ब्राउज़र पे लोड करता हूँ और अब मैं इस फॉर्म को फिर से एक बार टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बुक 101 और यहाँ पे मैं बोलूँगा सैम्पल बुक फॉर डेमो। और अब मैं अगर इस चीज़ को सेव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल बाइंडर का यूज़ करके हमने अब सक्सेसफुली हमारी वैल्यूज़ पास कर दिया हमारे फॉर्म से हमारे एक्शन को। तो एक बार फिर से हम रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या किया था। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक बाइंडर क्लास बनाया बुक बाइंडर नाम से। वहाँ पे हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट कौन सा किया, आई मॉडल बाइंडर। आई मॉडल बाइंडर इंप्लीमेंट करने के बाद हमें कौन सी मेथड बनानी पड़ी, बाइंड मॉडल। और यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने HTTP कंटेक्स्ट लिया कंट्रोलर कंटेक्स्ट से, जिसका यूज़ करके हमने जो दो फॉर्म वैल्यूज़ थी हमारी, जिनका नेम अलग था, हमारी प्रॉपर्टी जो मॉडल प्रॉपर्टीज थी उनसे अलग था, उनको हमने बाइंड किया और उनको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया और वहाँ पे हमने एक नया हमारा जो क्लास का ऑब्जेक्ट था या फिर हमारे मॉडल का ऑब्जेक्ट था, वो हमने क्रिएट करके उसको उस इंस्टेंस को यहाँ से रिटर्न कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो बाइंडर हमने यहाँ पे बनाया था वही सेम बाइंडर हमने यहाँ पे अप्लाई किया, जिसका यूज़ करके हमें जो वैल्यूज़ थी हमने मैप कर दी हमारे फॉर्म की हमारे मॉडल के साथ। और इस तरीके से हमने जो वैल्यूज़ थी वो एक्सेस की है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।